नमस्कार। मैं सोमेश कुमार घितोड़े एक बार फिर सोमेश घितोड़े क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी परियोजनाओं, बांध और जलप्रपात के अंतर्गत दुर्ग संभाग की में स्थित सभी नदी परियोजनाओं और जलप्रपात के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह है। और चलिए हम ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रायपुर संभाग में हमारा रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी, ये 5 जिले आते हैं। सर्वप्रथम देखिए रायपुर में एक समोदा बैराज है, पेंड्रावन बांध है, विवेकानंद सरोवर, ये 3 चीज फेमस है रायपुर में। याद रखिएगा, समोदा बैराज मैंने बताया था कि महानदी में 6 बैराज बनाए गए हैं, जो 1 बैराज रायपुर में है और 5 बैराज जांजगीर चांपा जिले में है। इसके बाद आता है बलौदाबाजार जिला। बलौदाबाजार जिला में एक ही परियोजना है, बलार परियोजना। याद रखिएगा, एकमात्र परियोजना है बलार। इसके बाद आते हैं हम गरियाबंद में वहां से निकलने वाली जो नदियां हैं पैरी और सोंढूर, उस पर 2 परियोजना है। एक सिकासार परियोजना जो कि 1995 में प्रारंभ हुआ और ये पैरी नदी पर है। याद रखिएगा, सिकासार परियोजना 1995 में इसकी स्थापना हुई और पैरी नदी पर यह बनाया गया है। और दूसरा है सोंढूर परियोजना, जो कि सोंढूर नदी पर है। 1979 से में प्रारंभ हुआ, 1989 में यह बनकर तैयार हुआ। इस प्रकार गरियाबंद में 2 परियोजना है, सिकासार और सोंढूर। इसके बाद यहाँ 7 मेगावाट का विद्युत उत्पादन 2006 से किया जा रहा है। याद रखिएगा, 7 मेगावाट का विद्युत उत्पादन 2006 से प्रारंभ हो गया है यहाँ पर। उसके बाद जलप्रपात देखें गरियाबंद में, तो फेमस जलप्रपात है गोदना जलप्रपात, जो कि उदंती नदी पर है। यहाँ याद रखिएगा, गोदना जलप्रपात उदंती नदी पर। साथ ही साथ 2 और जलप्रपात हैं, जतमई और घटारानी। याद रखिएगा, जतमई और घटारानी, ये जलप्रपात। ये हो गया गरियाबंद। इसके बाद हम आते हैं महासमुंद में जलप्रपात की बात करें तो एकमात्र जलप्रपात है 7 देवधारा जलप्रपात। 7 देवधारा जलप्रपात ये बलमदेई नदी पर है। याद रखिएगा, बलमदेई नदी पर 7 देवधारा जलप्रपात। और एक और जलप्रपात है 7 धारा जलप्रपात, वो हमको बीजापुर में मिलता है। याद रखिएगा, वो बीजापुर में है 7 धारा, और 7 देवधारा ये महासमुंद में। यहाँ प्रमुख परियोजना में कोडार परियोजना है। कोडार नदी पर है यह परियोजना और इसका नामकरण शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर किया गया है। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जाना जाता है। यह परियोजना कोडार नदी पर है। 1976 में से 1995 तक का इसका स्थापना काल माना जाता है। क्षमता की बात करें, सिंचाई क्षमता, तो 16.7 हजार हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। याद रखिएगा, 16.7 हजार हेक्टेयर। इसके बाद यहाँ और अन्य परियोजना है। जोक परियोजना जोक नदी पर है और एक केसवा परियोजना है। तो इस प्रकार ये 3 परियोजना है। जो कोडार परियोजना इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसमें आप ज्यादा फोकस करिएगा। इसके बाद हम आते हैं धमतरी में महानदी परियोजना के तहत एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है, महानदी कॉम्प्लेक्स, जो कि विश्व बैंक की सहायता से ये प्रारंभ किया गया है। 1980 में प्रारंभ हुआ ये, जिसमें पैसा विश्व बैंक ने दिया था उसकी सहायता से। इनमें 4 प्रकार की परियोजना है, रुद्री पिकअप वियर, दुधवा जलाशय, गंगरेल या रविशंकर बांध, और एक है माडम सिल्ली बांध। ये चारों को कंबाइंड रूप से महानदी कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। इसमें मैं बताना चाहूंगा, दुधवा जलाशय ये कांकेर में है। याद रखिएगा, कांकेर में है। चूंकि ये महानदी परियोजना का हिस्सा है, इसलिए मैं इसमें इसको बताया हूँ। महानदी परियोजना एक सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है छत्तीसगढ़ की और इसकी कुल सिंचाई क्षमता 2.76 लाख हेक्टेयर है। इसको भी याद रखिएगा, सिंचाई क्षमता 2.76 लाख हेक्टेयर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रुद्री पिकअप वियर की। रुद्री पिकअप वियर 1912 से 1915 तक इसका स्थापना काल माना जाता है और रुद्री नहर का जो निर्माण है 1912 में हुआ था। याद रखिएगा, रुद्री नहर 1912 में स्थापना हुआ था, निर्माण हुआ था, और रुद्री बैराज के रूप में परिवर्तित हुआ ये 1993 में। ये दोनों आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है दुधवा जलाशय। 1962-63 में इसकी स्थापना हुई, कांकेर में है ये, दूध नदी पर है स्थापित है। और स्वतंत्रता के बाद निर्मित पहला बांध, यदि प्रश्न में पूछता है तो उसका जो नाम है वो दुधवा जलाशय होगा। स्वतंत्रता के बाद निर्मित पहला बांध में दुधवा जलाशय। उसके बाद आता है गंगरेल बांध, जिनका नामकरण रविशंकर के नाम से किया गया है, रविशंकर जलाशय कहा जाता है। इनका स्थापना 1978 से 1979 के बीच में हुआ है और यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। 1380 मीटर इसकी लंबाई है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध 1380 मीटर इसकी लंबाई। यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट को पानी सप्लाई किया जाता है
पानी की पूर्ति की जाती है। यहाँ 2004 से 10 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 2004 से प्रारंभ हुई है, 10 मेगावाट उसकी क्षमता है। इसके बाद आते हैं, चौथा है मुरुम सिल्ली बांध या माडूम सिल्ली बांध। यह 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। यह सिलियारी नदी पर बना हुआ है। माडम सिल्ली बांध सिलियारी नदी पर बना हुआ है और यह एशिया का पहला साइफन बांध है। एशिया का पहला साइफन बांध। साइफन बांध मतलब ऐसा बांध, यदि बांध में यदि पानी का जो लेवल है ऊपर आ जाता है, बांध के हाइट से ऊपर, तो ऑटोमेटिक उसके जो साइफन है वो फूल जाते हैं, इसलिए इसको एशिया का पहला साइफन बांध कहा गया है। ऐसी तकनीक पर आधारित यह पहला बांध है। इसके बाद अभी अभी इसका नामकरण में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव दिया गया है कि अब माडम सिल्ली का जो नामकरण है वो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर होगा। ये करंट का है, अभी देख लीजिएगा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर माडम सिल्ली का बांध का नामकरण किया गया है। इस प्रकार ये वीडियो हमारा आज का जो परियोजना बांध और जल प्रपात पर आधारित था रायपुर संभाग का, इसमें परीक्षा की दृष्टि से जो भी बातें महत्वपूर्ण थी उसका मैंने समावेश करने का प्रयास किया है और अन्य बातें भी मैंने बताई जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार ये वीडियो हमारा आज समाप्त होता है और इसका एक स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। नमस्कार।